रोहित जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा लगा, मैं नमस्ते बोला आपने और आप जय जगन्नाथ। अरे जगन्नाथ जी की कृपा है। जी जी। रोहित जी उड़ीसा कब आना हुआ? उड़ीसा तो हम आते जाते रहते हैं। इस बार की यात्रा में हम कल आए। कल आए। रोहित जी आप ऐसे बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार में छपरा मेरा गृह जिला है। वहाँ एकमा ब्लॉक में रसूलपुर थाना के पास बेनौत गांव है। ओके। वही मेरा पैतृक गांव है। ओके। और जन्म पढ़ाई लिखाई बिहार की राजधानी पटना में हुआ। कहाँ तक पढ़े रोहित जी आप? सामाजिक स्नातक हैं हम लोग। ओके जी। उसके बाद तो बचपन से ही विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते रहे। उसी प्रकार आज भी काम कर रहे हैं। रोहित जी आप उड़ीसा ये इस बार जब उड़ीसा ये लगा कितने बार उड़ीसा आए इससे पहले? देखिए हम उड़ीसा बहुत विद्यार्थी जीवन से आ रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं उड़ीसा पहली बार 2009, 8, 9, 10 में आया था पहली बार। और तब से आज 15-17 साल से लगातार उड़ीसा आता हूँ। 15-17 साल के बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तो एक स्टेट रहा है, आपको सब पता ही है। एक जमाने में पुरानी बात अगर की जाए तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा तौर तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार मिलता जुलता है। यस। कहते हैं बंगाली लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज में काफी सिमिलरिटी है। हमारे यहाँ जो मिथिला भाषा है उसको अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत वो भी मैच कर जाता है, उड़िया लैंग्वेज के साथ मैच तो करता है। काफी चीजें मैच करती हैं। तो बिहार की संस्कृति, बिहार की सभ्यता, बिहार के लोग, जैसे बिहार समाजवादियों की भूमि रही है। भाई सोशलिस्ट मूवमेंट जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट रहा वो बिहार में रहा। और उड़ीसा भी देखिए तो यहाँ भी एक से एक सोशलिस्ट लीडर हुए, एक से एक सोशलिस्ट थिंकर हुए। तो जमीन से जुड़े हुए लोग आपको बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में मिलेंगे। बिहार और उड़ीसा जब आप दोनों, जैसे आपने बोला कि एक साथ थे फिर अलग हुए, व्हाटएवर, लाइक दो अलग अलग स्टेट्स थे अभी, बिहार और उड़ीसा में डिफरेंसेस क्या है अभी का? क्या डिफरेंसेस है? उड़ीसा में आपके उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। मतलब सब कुछ तो एक है। कहाँ कोई देखिए हमारे यहाँ बिहार में जीतन राम मांझी पहले मुख्यमंत्री बने और आपके यहाँ जो मांझी साहब मुख्यमंत्री हैं ये बाद में बने। तो देखिए संस्कृति, नाम, व्यवहार सब एक जैसा है। हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं लंबे समय से, सोशलिस्ट पृष्ठभूमि है। आपके यहाँ नवीन बाबू मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक। बट आपके जो नीतीश कुमार जी वो तो हर तीसरे चौथे साल में कुछ ना कुछ एक झटका कहाँ झटका देते हैं आप देखिए। बीच में नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विश्वस्त सहयोगी रहे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि आप भी किसी राजनीतिक दल से तो संबंधित नहीं हैं। मैं नहीं हूँ। आप एक एक्टर हैं और यूट्यूबर भी हैं और आपने सेना में भी काम किया है। काम किया है ना जी। भारतीय सेना के प्रति आपने अपना जीवन में योगदान दिया है, देश के लिए काम किया है जी। और अभी भी आप देश के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं, माध्यम चाहे सिनेमा का हो, माध्यम चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो। तो बिहार एंड उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। हाँ बिल्कुल है। डेवलपमेंट के बेसिस पे बिहार और उड़ीसा सेम एक ही ग्रोथ कर रहा है या फिर थोड़ा सा? नहीं देखिए, जब से देश के यशस्वी राजनेता, भारत माता के वीर सपूत, भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के संरक्षक आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, तब से देश के हर प्रदेश की प्रगति हो रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, आज ये स्टेट दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों के जीवन शैली को देखिए, वहाँ के किसानों की स्थितियों को देखिए, महिलाओं को देखिए, नौजवानों को देखिए, सबके जीवन में प्रगति का एक नया माहौल बना है। तो ये कैसे संभव हुआ? प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी आए 14 में, उसके बाद सारी परिस्थितियां बदल गई। तो जब नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल अलूफ था भारतीय विकास यात्रा से, उसको मोदी साहब की सरकार ने विकास यात्रा से जोड़ा नहीं बल्कि विकास की गंगोत्री वहां बहा दी। बिहार जो लालू यादव के जंगल राज में 90 से 2005 तक
पीड़ित रहा, प्रताड़ित रहा, आतंकित रहा, अचंभित रहा। जब से वहां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से गठबंधन की सरकार बनी, बिहार बदला। और बदला नहीं, बिहार ने दुनिया को बताया कि साहब बिहार फिर से उसी स्थिति में आके खड़ा हो रहा है जब पूरी दुनिया के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। ये तो लालू यादव जी के कारण और कांग्रेस पार्टी के शासन काल में बिहार बर्बादी के पथ पर गया। अब आप देखिए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उड़ीसा की प्रगति मुझे लगता है 100 गुना बढ़ गई है। चारों तरफ से उड़ीसा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भाई उड़ीसा तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ खनिज संपदा, श्रम संपदा, नौजवान संपदा, साहित्यकारों की संपदा, उड़ीसा तो बहुत रिच स्टेट है ना। चाहे आप अर्थ के मामले में माने, ज्ञान के मामले में माने, श्रम के मामले में माने, कोस्टल जोन माने आप किसी भी क्षेत्र में मानिए, सब कुछ ईश्वर की असीम कृपा, अनुकंपा, आशीर्वाद उड़ीसा पे है। भाई जहाँ साक्षात जगन्नाथ भगवान बैठे हों, ठीक है, उस प्रदेश में क्या नहीं रहेगा आप बताइए। ये तो खाली कहने वाली बात नहीं, कहने वाली बात क्या है। बट गरीबों के राज्यों में अगर आज गिनती होता है तो बिहार का नाम आता है, उड़ीसा का नाम आता है। ऐसा है, अगर हम ऐसा है जगन्नाथ जी का भरोसा में थोड़ी सी उड़ीसा में लंबे समय तक एक पक्षीय राजनीतिक काल रहा। उड़ीसा हैज विटनेस्ड वन पार्टी डोमिनियन फेज। आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर नवीन बाबू, पर कहीं ना कहीं नवीन बाबू की सरकार के प्रयासों को जनता ने उचित नहीं माना, उत्तम नहीं माना, अपने अनुरूप नहीं माना। तो नवीन बाबू की सरकार को उड़ीसा की सम्मानित जनता ने नमस्कार कर दिया और जगन्नाथ जी की कृपा से नई सरकार यहाँ बनी। तो आखिर जन आकांक्षाओं के अनुरूप नवीन बाबू की सरकार काम नहीं कर पाई, इसीलिए तो वो सरकार गई। और जो नई सरकार आई है या जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी, इसीलिए राज्य की सम्मानित जनता ने इस सरकार को लाया है। और सरकार बने नया समय बीता है, 1 साल हो गया, 1 साल बीता है। तो किसी भी सरकार को 2-2.5 साल का समय तो आपको देना पड़ेगा। तो 2.5 साल का समय देते देते दूसरा इलेक्शन भी तो आ जाएगा। अरे महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब नॉर्थ ईस्ट में विकास की गंगोत्री बह रही है, तो उड़ीसा कैसे अछूता रहेगा। और आइए बिहार की गरीबी पर जो बात आप कर रहे थे, बिहार में गरीबी नहीं है, बिहार में श्रम शक्ति है। और श्रम शक्ति का सम्मानित सदुपयोग पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, उसने किया। बिहार की तस्वीर बदली है, बिहार की तकदीर बदली है। आने वाले समय हर कुछ बदला है। बिहार में यूनिवर्सिटीज बने, जैसे लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे और राबड़ी जी उनकी धर्मपत्नी जब मुख्यमंत्री बनी, तो बिहार में शिक्षा का कोई माहौल था क्या? बच्चियां घर से निकलती थी क्या? अपराधियों का राज था, गुंडा राज था, आतंक राज था, नंगा राज चल रहा था। लालू यादव के शासन काल में विश्वविद्यालय नहीं था। 9th क्लास फेल नीतीश कुमार के साथ ही एक सहयोगी लालू यादव के सुपुत्र, आप जो 9th क्लास तक पढ़े हैं, वो आपके शिक्षा मंत्री रहे हैं बिहार के। नहीं, शिक्षा मंत्रालय उनकी सरकार को था। लालू यादव का लाल जो युवराज है, जो राजनीतिक नेपोटिज्म की देन है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तो आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, आई नो। आप तो कई फिल्म किए हैं। तेजस्वी यादव पानी पिलाते थे। किसको? क्रिकेटर जो खेलते बट वो तो कहते हैं कि मैंने अरे अभी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? एक सेकंड, अभी जैसे आप ऐसा है, नहीं मेरे क्वेश्चन, नाच न जाने आंगन तेरा। तेजस्वी यादव को कुछ बुझाता है? 9वीं पास भी है कि नहीं, इसका भी सर्टिफिकेट चेक कराना पड़ेगा। अगर बाबू तेजस्वी यादव के पिताजी आदरणीय लालू यादव जी, आपको मालूम है इनके बाबूजी का कृत्य क्या है? इनके बाबूजी ने गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी का अन्न चुरा लिया, चारा। अच्छा। चारा चोरी के आरोप में देश की सम्मानित आदरणीय न्याय व्यवस्था ने लालू यादव जी को राइट टू वोट से वंचित कर दिया, कन्विक्ट किया। लालू यादव ना वोट दे सकते हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं। उनके साहेबजादे तेजस्वी यादव जी, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को फेस कर रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति और जमीन लो नौकरी दो, जमीन लो नौकरी दो, जमीन लो नौकरी दो के महापाप को अब वो चले हैं बिहार के बारे में बताने। बट वो तो कह रहे हैं कि मैं 9th क्लास से, मतलब जब मैं अंडर 9 क्रिकेट खेला, फिर उसका अंडर 19 खेला, अंडर 16 खेला, वहां से मुझे बहुत पैसा पता नहीं। तो हमको लगता है कि 110 करोड़ रुपए का उनका प्रॉपर्टी है। हमको लगता है कि पूर्व जन्म में भी कुछ कमाए हैं, उसको इस जन्म में जोड़ लिए हैं।
उन्होंने तो खुद अपना अरे क्या ये लोग बोलेंगे, ये लोग भ्रष्टाचारी राज के राजकुमार हैं। अच्छा, अगर जनता ने रिजेक्ट किया, जनता ने कहाँ इनको, जनता ने reject अरे किया? क्या नहीं वो किया? जीते हुए हैं ना। अरे भाई इस बार हारेगा चुनाव राघोपुर से, क्या बात करते हैं आप, कौन? नोट करके रख लीजिए। कौन हारा? लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव इस बार चुनाव हारेगा। इस बार हारेगा अलग बात है, बट अभी तो जीते हैं। सरकार में आए कभी, हाँ आए ना। मुख्यमंत्री बने 2015-2005 के बाद, तो उप मुख्यमंत्री उनके बने थे ना। पिताजी और माताजी को नमस्कार बिहार की जनता ने किया कि नहीं अरे किया? सर, भाई सुनिए, अरे सर, आप मुझे लगता आपके है बिहार में उप आप मुझे मुख्यमंत्री कौन लगता था? है आप लगता है सिनेमा में काम करने के समय ये कभी पानी उन्हीं पिलाते होंगे, आपको भी पिला दिए हैं इसीलिए आप परेशान हैं उनके लिए। नहीं मैं उनसे परेशान नहीं हूँ, तो उनके लिए परेशान है, बिल्कुल नहीं, मैं उनके लिए बिल्कुल आप परेशान एकदम नहीं। बेचैन है। अरे सर बेचैन नहीं, मैं जो मुझे- आदमी करप्शनल चार्जेस को झेल रहा है, जिसकी पार्टी को राज्य की जनता मुख्यमंत्री का पद देने को तैयार नहीं है, जो मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स करता हो, बैकडोर की राजनीति करता अच्छा, हो, मुझे बताइए। जो उग्रवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़ा हो। अभी पहलगाम के घटना पर राहुल गांधी के जीजा जी, सोनिया गांधी के दामाद जी और प्रियंका गांधी जी के पति जी रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला? क्या बोला आपको नहीं मालूम है? नहीं। बोला कि मुसलमानों के साथ भारत में गलत हो रहा है तो ये घटनाएं तो घटेंगी। नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, देश की अस्मिता, देश के रक्षा, देश के सुरक्षा के मुद्दे पर गांधी परिवार का दामाद, कांग्रेस पार्टी का दामाद रॉबर्ट वाड्रा क्या बोलता है? रॉबर्ट वाड्रा जो बोला मैंने बताया नहीं आपको कि मुसलमानों के साथ भारत में वक्फ के सवाल पर गलत हो रहा है, इसलिए ये घटनाएं घट रही हैं। और तेजस्वी यादव किसके साथ है? किसके साथ है? राहुल गांधी। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। एक परिवारवादी दूसरे परिवारवादी के साथ ही न रहेगा। क्या अपेक्षा आप करते हैं इन लोगों से? ये लोग देश विरोधी लोग हैं, ये लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरोध में खड़े रहने वाले लोग हैं। अच्छा सुनिए, देश की जनता ने 2014 में रिजेक्ट किया, 19 में रिजेक्ट किया, 24 में रिजेक्ट करेगी। राज्य की जनता बिहार ने इनको नमस्कार कर दिया भैया। आप सिर्फ 2005 के बाद मुख्यमंत्री का पद इनके परिवार को नहीं मिला। ये परिवारवाद के लोग हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव और बिहार विधान परिषद मतलब बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीडर ऑपोजिशन के पद पर तेजस्वी यादव की मां, लालू यादव की पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी। क्या तेजस्वी यादव अभी के जो बिहार के प्रेजेंट सीएम हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, हाँ या ना? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, हाँ, उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रहे ना, ईश्वर की कृपा का लाभ लेकर किसी के भी कृपा का कैबिनेट में बतौर मंत्री और डिप्टी सीएम काम किया। रहे ना? बिल्कुल मैं वही पूछ रहा था आप। हाँ, उसके बिल्कुल हाँ, ठीक है, उनके परिवारवाद, उनके जो चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर हम आएंगे। अभी हम आते हैं पहलगांव के डिस्कशन के ऊपर। आपने बोला, रॉबर्ट वाड्रा जी ने ये बोला कि इंडिया के मुसलमान को राइट जस्टिस नहीं मिल रहा या फिर उनका वो अत्याचारित हो रहे हैं, पीड़ित हैं वो लोग। पहले मुझे बताइए रॉबर्ट वाड्रा कौन है? रॉबर्ट वाड्रा हाँ। कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करने वाले सीपीयू। कैसे आप ये बता सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कोई ऑफिशियल? सुनिए ना। हाँ। मिश्रा जी, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना ये किस भगवान का मंदिर है? ये साईं जी का मंदिर है। अच्छा, जय हो, जय प्रभु, जय प्रभु। तो आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस में किस पोजीशन पे है? हाँ। मैं आपको बता दूं। नहीं, मुझे खाली इतना बताइए, क्या हाँ। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस का कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे क्या बिल्कुल है? कर रहे हैं। वाड्रा क्या है? बिल्कुल कर रहे हैं। बताइए। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं। हाँ। हैं। हाँ। अभी हैं? अभी नहीं है। नहीं है, लेकिन खड़गे जी से ऊपर का पद है कि नहीं उनका सम्मान? देखिए देखिए एलिगेशंस जब हम एलिगेशंस लगाते हैं, देखिए एक पार्टी का देखिए क्या होता है क्या नहीं अलग बात। देखिए मिश्रा जी, आपके हाथ में स्टेयरिंग है, कहीं खिसिया जाइएगा, स्टेयरिंग बिल्कुल नहीं खिसिएगा तो हमको भी चोट लग जाएगा। टेंशन मत लीजिए। सुनिए ना, आप इतना ना ज्यादा हमको लगता है कांग्रेस से प्रभावित हो। नहीं, मैं कांग्रेस से प्रभावित नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खाली यूपी में मैं बटर लगाने वाला, सर देखिए मैं सिर्फ मोदी जी के चीजों पे बटर लगाने वाला नहीं हूँ। आप जो सच्चाई बोलेंगे, आप जो सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई पे मैं साथ दूंगा। बताइए मुझे, रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हैं कि नहीं? हाँ हैं। प्यार से मैं पूछता हूँ। हैं। लीडर ऑपोजिशन सोनिया गांधी, राज्यसभा मेंबर, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, लंबे समय तक जो रही, उनके सुपुत्र लीडर ऑपोजिशन लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी के जीजा जी हैं कि नहीं? हैं। केरला से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा की एमपी सोनिया गांधी की पुत्री, लीडर ऑपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी की बहन। कैसे बता दें? कैसे बता दें?
इनका इतना सम्मान है, सीधा बता दें। हाँ हाँ बताइए। ठीक नहीं, देश की जनता नहीं जानेगी। तो देश की एक जनता ही क्यों? परिवार के, देश की जनता, नहीं सुनिए ना, एक ही परिवार के सोनिया मैडम राज्यसभा एमपी, राहुल भैया लोकसभा एमपी लीडर ऑपोजिशन, प्रियंका दीदी लोकसभा एमपी लीडर कांग्रेस, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस, 3 लोग। इन तीनों के पुत्र, बहनोई और पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। इससे बड़ा पद क्या चाहिए? 2014 से मोदी जी का गवर्नमेंट है। आप जितने सारे शुरू से अभी तक आप बोल रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, परिवारवाद, तेजस्वी, लालू, चारा घोटाला, फलाना ढिंग ब्ला 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 ब्ला। 2014 से तो मोदी जी का सरकार है, इनको क्यों नहीं बांध के अलग कर रहे हैं? ऐसा है, हाँ। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी। आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहा आपको ना, पहले भी कहा, अभी भी कहा कि बट जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टिपिकली एक बीजेपी। सुनिए, आपको बता रहा हूँ, आप गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, आपके बात करने के, आपको पहले समय से बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप लगता है। अच्छा, मुझे पहले बताइए, आप हिंदुत्व में बिलीव करते हैं? तेजस्वी यादव ने पानी पिलाया है आपको भी, और उनके चांदी के ग्लास में पानी आप पिए हैं, तो आपको उनके बचपन का चेहरा याद आ रहा है, 1916 वाला। नहीं, आप क्वेश्चन से डाइवर्ट मत कीजिए, उसका आंसर नहीं। मुझे खाली इतना बता दीजिए, आप हिंदुवाद में डाइवर्जन मत कीजिए। आप हिंदुवाद में बिलीव करते हैं या फिर आप सेक्युलर? मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ। आप हिंदुवाद, सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ। सनातन से बड़ा धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक क्या नहीं है। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 2 नेशन थ्योरी में, पाकिस्तान ने अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया। वहां हिंदुओं की आबादी उस समय लगभग 20-22% थी, आज वो 2-2.25% है। ये मालूम है आपको? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर योगेंद्र नाथ मंडल भारत के थे। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान गए, प्रथम कानून मंत्री बने, संविधान बनाया। उनका जीवन पढ़ा है आपने? जरूर पढ़ा होगा, सुना नहीं पढ़ा है, जान लीजिए। आज जरूर जाइएगा घर पे तो उसको पढ़िएगा। ही वॉज अ दलित लीडर। और योगेंद्र नाथ मंडल जी को पाकिस्तान से भागना पड़ा था, लिटरली। भारत आए और बाद में उन्होंने कहा, लिखा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी पाकिस्तान के साथ जाना। एक हिंदू, एक दलित, जिसने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को बनाने में मदद की, उसके वो फ्रेम मेकर बने, उसके वो प्रथम लॉ मिनिस्टर बने, उन्होंने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उनको पलायन करना पड़ा पाकिस्तान से। उनके परिवार के लोगों के साथ जो कुकर्म और कुकृत्य हुआ, उसकी चर्चा अगर मैं करूंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और मेरा तो आत्मा कराह रहा है सोचने मात्र से। और उस देश में जो 22%, 20% हिंदू थे पाकिस्तान के निर्माण के समय, या पाकिस्तान के भारत विभाजन के उपरांत अस्तित्व में आने के समय, आज उनकी संख्या घट के 2% हो गई। वो लोग कहाँ गए? अब आप आइए, जो आप पाकिस्तान के, आप एक मिनट सर, बिल्कुल नहीं। अभी आप कितने बढ़िया से, आप पाकिस्तान में ये हुआ, आपने बता दिया। आप पाकिस्तान को पहले मारिए गोली। पाकिस्तान के साथ इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है, वो एक अलग देश है, हम एक अलग देश है, सब देश का पॉलिसी अलग अलग है। आप आइए हमारे केरला पे, आप आइए उड़ीसा पे, आप आइए बिहार पे। क्यों आप चीजें नहीं, आप फिर जब जोर से बोलूंगा तो आप कहेंगे ये पॉडकास्ट है, अब आपको सुनना पड़ेगा। आपके कहने से हम सुनेंगे, आप जो कहिएगा थोड़े सुनेंगे। आप कह रहे हैं, आप कहिएगा तो मीठा और आप कहिएगा तो तीता, आपके कहने से हम मानेंगे। हिंदुस्तान के हिंदू की बात आपने की, धर्मनिरपेक्षता की बात की, आपने सेकुलरिज्म की बात की, आपने हिंदुत्व की बात की। और जब पाकिस्तान अलग हुआ और भारत में जो मुसलमान रुक गए, उनकी संख्या बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू की संख्या गई। इसका क्या जवाब है आपके पास? आप पाकिस्तान आपके कहने से हम चुप हो जाएंगे? पाकिस्तान के हिंदू के संख्या गए बढ़े नहीं, वो हिंदू हमारा भाई नहीं था। अब पाकिस्तान में वो गए, वो पाकिस्तान में बढ़े घटे, हमें कोई लेना देना नहीं। आप उस पर स्टिक मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप सनातन और सेकुलर का जो अंतर आपने पूछा नहीं। सुनिए मिश्रा जी, सुनिए। तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, आप ग्राउंड रियलिटी आइए ना। ग्राउंड रियलिटी यही है। इससे बड़ा ग्राउंड रियलिटी क्या होगा? सनातन का मतलब समझिए। सनातन उदारता में पाकिस्तान में 22% से 2% पे आ गया। हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया, सिद्ध स्थानों को खत्म कर दिया गया। और भारत में सनातन के उदारता का परिचय देखिए। जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग थे, उनकी रक्षा सनातनियों ने की, उनका विस्तार हुआ, उनकी आबादी बढ़ी, वो सुरक्षित है। वो जितने सुरक्षित पाकिस्तान में नहीं है, उससे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में है। ये सनातन के धर्मनिरपेक्षता की ताकत है। नहीं, वो उसको आप क्यों कह रहे हैं? उसको इंडिया में रहने वाले मुसलमान बोले ना, वो आप क्यों कह रहे हैं उसको? मैंने आप कहाँ कहा?
नहीं, आप आपको क्यों समझने में दिक्कत नहीं आ रही नहीं, है। आप क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं कहें? क्यों आपने सनातन का अरे, डिफरेंशिएशन नहीं, मुझसे मैं पूछा बिल्कुल- ना। मैं बिल्कुल- आपने खुद सेकुलर और बोला। सनातन में अरे पूछा, सर, बिल्कुल। आपने पूछा आर यू सेकुलर और हिंदू? हाँ, मैंने कहा आई एम सनातनी। हाँ, ठीक दिस वाज माय है, आंसर। हाँ, आपने कहा ठीक व्हाट डू है, मीन बाय सनातनी? आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैं सनातन। पूरा पोस्ट में कभी सनातन नहीं और बोला है। सेकुलरिज्म बिल्कुल बोला है। मैंने कभी, आपने बिल्कुल खुद बोला नहीं, और आप आपने फिर बोल पूछा, दिए। और आपने सनातनी का वो डेफिनेशन भी आप आपने सुनिए रॉन्ग सुनिए, दिया। नहीं रॉन्ग क्या दिया? हाँ, क्या रॉन्ग दिया? सनातनी का मीनिंग क्या है? क्या है? बताइए। सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है, सनातन व्यापक है, हाँ। सनातन विस्तृत है, सनातन उदार है। Meaning क्या है? सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है। बस खत्म, वहीं पे। क्यों खत्म? जिसका ना आदि, जिसका ना कोई आदि, ना जिसका कोई अंत। मैगी खाने का मन है और हमको दाल रोटी खाने का मन रहेगा, खाइए ना। आप रोक दीजिएगा? नहीं, अब आपने मुझसे पूछा कि आप हिंदू हैं कि आप सेकुलर हैं? हाँ। तो मैंने कहा मैं सनातनी हूँ। हाँ, तो ठीक आपने कहा। कहा व्हाट डू मीन बाय सनातनी? मैंने ये भी नहीं पूछा कि व्हाट डू मीन बाय आपके सनातन, पूछने ये का गलत मतलब बोल यही रहे हैं था। आप। पूछने का सुनिए मतलब रोहित यही जी, था। सुनिए देखिए रोहित मिश्रा जी, हम और आप झगड़ा करने के लिए नहीं नहीं, आए। मैं आपको सुनिए ना, आपने पॉडकास्ट में आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे आपका तो मैं सुन रहा था। नहीं, आपने कहा तो मैं चुपचाप सुन रहा था आपकी आप बात मुझे को। बताइए। आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हमारी सच्चाई को नहीं सुनने देना नहीं, चाहते नहीं, हैं। मैं क्यों और नहीं अपने सुनना? पॉडकास्ट के आप- माध्यम से अरे उड़ीसा और देश सर। के लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल नहीं। नहीं, आप बिल्कुल रॉबर्ट नहीं। वाड्रा जी के बारे में बोलिए, प्रियंका गांधी के बारे में बोलिए, राहुल गांधी जी के बारे में बोलिए, जो जिनके बारे में बोलना है आप बोलिए, बट जो चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ उसका तो सही जवाब दे दीजिए। नहीं बिल्कुल। पहले मुझे खाली, मैं जो पूछ रहा हूँ खाली उतना तो जवाब दीजिए। ये सड़क कहाँ जाएगा? मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ये कहाँ जाएगा जानने के लिए? ये यहाँ से ये एक 200 फीट का नया रोड खुला है। ये सीधा एक बाईपास टू कटक है। देखिए प्रधानमंत्री जी का कितना अच्छा फोटो लग रहा है। हाँ, लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अद्भुत बदलाव हुआ देश में। मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ, राम जी का देश का भव्य बदलाव मंदिर हुआ है, मैं वही तो कह रहा हूँ। राम जी का भव्य मंदिर बना। देखिए मिश्रा जी, हाँ, किसी मैंने भी उस चीज को के लिए बनाने में, देखिए वो जैसे सब अभी चीज- मान लीजिए हम और आप बात कर रहे हैं तो ये 5 मिनट में थोड़े आप रिलीज कर देंगे। इसको रिलीज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। किसी भी चीज को रिबिल्ट होने में, किसी भी चीज को ऑन फ्लोर आने में, ऑन ग्राउंड आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आपको मानना पड़ेगा। 2014 से अभी के मतलब 10 साल तो हो ही गए हैं, लगभग जी। 10 साल 11 साल हो गए। पहले साल से लेकर अभी तक नो डाउट देश का नाम बहुत बड़ा हुआ है। इंटरनेशनल में हमें एक आइडेंटिटी मिला नहीं, वी आर ए पावरफुल कंट्री। हाँ बिल्कुल। वो सब चीज़ में मैं एग्रीड हूँ। मैं ये सब चीज़ में भी एग्रीड हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में हमारे देश में जो आतंकवाद था वो काफ़ी पलपुले रहे थे, ये मैं मान रहा हूँ। मैं ये भी मान रहा हूँ अभी भी जो स्टेटमेंट्स ये लोग दे रहे हैं या फिर जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स दे रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर अत्याचार हुआ, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हुआ कह के, ये भी रॉन्ग है। ये सब मैं मान रहा हूँ। आई एम टोटली एग्रीड। थिंग वाज, मुझे ये बताइए, अगर कोई किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या उसी के स्टेटमेंट से देश चलेगा? बिल्कुल चलेगा। नहीं। पूछिए क्यों नहीं चलेगा? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने, देखिए एक सेकंड सर, जब देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से खड़े होकर बोल दिया कि तुम चाहे कहीं भी घुसो, मैं तुम्हें चुन चुन के मारूंगा, जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लोग ये बोल दिए, तो फिर उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा क्या बोला, उसके बाद प्रियंका गांधी क्या बोली, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपको मैं बताता हूँ। हर लोगों की एक फैन फॉलोइंग होती है। तापी मिश्रा जी के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ तो रोहित के भी कुछ प्रशंसक होंगे, कुछ समर्थक होंगे, पक्का। हाँ। जो रोहित की बात को विश्वास करेंगे और उस बात को आधार मानकर आगे का काम करेंगे। उसी प्रकार तापी मिश्रा जी हैं तो मिश्रा जी को भी विश्वास करने वाले एक फैन फॉलोइंग होगी। जो मिश्रा जी उससे अपील करेंगे तो वो मिश्रा जी की बातों को मानक मानकर मिश्रा जी के पीछे चलेगा और इनकलाब का नारा लगाएगा। जब देश के सिक्योरिटी का मामला हो, नेशनल इंटीग्रिटी का मामला हो, देश के अस्मिता का मामला हो, तो उस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। यस, उस समय भारत को एक स्वर में भारत होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई पारसी नहीं है। जब पाकिस्तान से लड़ाई की बात आएगी तो सीमा पर हमारा मुसलमान भाई भी गोलियां दागेगा पाकिस्तान पर, और पारसी भाई भी लड़ाई लड़ेगा, बौद्ध, जैन, हिंदू भी लड़ाई लड़ेगा, सिख भी लड़ाई लड़ेगा। कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये भारत माता की लड़ाई होगी। तो सेम भारत देश की जब लड़ाई। सेम वही चीज पाकिस्तान के सोल्जर्स पाकिस्तान के तरफ से गोली चलाएंगे, तो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू भी तो गोली चलाएंगे, उनके सोल्जर्स जब होंगे ना, वो नहीं चलाएंगे। वो तो हमको लगता है सेना में रखता ही नहीं है। किसने बोला? हम आपको बोल रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप दानिश कनेरिया जो वहाँ के क्रिकेटर हैं, उनके दर्द को नहीं सुनते हैं क्या? मैं उनका सीमा हैदर जो जो पाकिस्तान से जैसे भी आई, जिस कारण से आई,
आज देखिए रोज अपील कर रही है, क्या नियम सरकार बनाएगी उसको जाना जब होगा, पार्लियामेंट में हिंदू एमपीज हैं, जब एमएलएज हैं, तो आपको कैसे नहीं लगता कि वहाँ पे सोल्जर्स नहीं होंगे? उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं स्थिति अच्छे हो, अलग बात है। आपको मैं बता दूं, जैसे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बारे में बात करना। आपको मैं बता रहा हूँ, जो सिद्ध पीठ है, माता का सिद्ध पीठ है ना, अपने यहाँ पुरी में भी है जगन्नाथ जी के मंदिर के में, उसी प्रकार से हमारे कुछ सिद्ध पीठ भी वहाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। आज उनकी स्थितियों को आप पता कर लीजिए, और हमारे देश में अजमेर में दरगाह का क्या भव्य रूप है यह आप देख लीजिए। देखिए हम लोग अभी बिल्कुल बातचीत हम कंपेयर क्यों करेंगे पाकिस्तान क्या कर रहा है? नहीं, देखिए पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है सर। पाकिस्तान एक इंग्लिश कंट्री हो, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब नहीं है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब कोई संकट और समस्या की बात आती है, साल भर पहले जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला अभी कांग्रेस के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ कुछ करोगे तो उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। क्या देश के आपको पता है आपको पता है फारूक अब्दुल्ला का एज कितना है? 80 प्लस होंगे। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 80 प्लस के आगे जाके आदमी सठिया जाता है? नहीं जाएगा ना, वो तो सठिया गए हैं, मुझे तो पता, उनका हाथ कांप रहे हैं। उनके 50 साल के भी जब थे तब भी यही बात करते थे। हाँ, तो उनके ऊपर ये भी चार्जेस लगा है कि उनके बेटी का अपहरण करा के उन्होंने कुछ उनका नहीं था, वो मुफ्ती सईद का था। उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी बेटी भी बाद में हुआ मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, उनकी बहन के बारे में था और मुफ्ती सईद की बेटी के बारे में था। मैं कुछ और आपसे कहना चाह रहा हूँ, और इस बात को गंभीरता से आप लीजिए। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं आप कुछ बोलेंगे, कहीं मैं कुछ। मैं वही चाह रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट करेंगे, मैं आपको करेक्ट करूंगा, फिर दोनों आदमी एक दूसरे को करेक्ट करेंगे। जो फैक्ट बात है, जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट बना दिया गया कांग्रेस के द्वारा। अगर उसी समय धारा 370 और 35 ये नहीं लागू हुआ रहता नेहरू जी की कृपा से, तो आज ये वाहियात परिस्थिति नहीं होती। आपको याद है साहबानों वाला मामला? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया, और राजीव गांधी जी ने ट्रिपल तलाक को लेकर के मामला था। अभी जो बिहार के ऑनरेबल गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उस समय केंद्र में मिनिस्टर होते थे। आरिफ मोहम्मद खान साहब भी चाहते थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंडोर्स किया जाए। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट से रातों रात कानून बदल दिया। ये सभी स्कॉलर्स पहुंचे, इन लोगों ने राजीव गांधी पर प्रेशर बनाया। जैसे आज ये लोग वकफ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राजीव गांधी पलट गए। राजीव गांधी का माइंडसेट बदल गया। ये लोग मतलब कौन लोग? जैसे यही लोग, यही लोग, नाम लीजिए तो। यही लोग लालू यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग, स्टालिन जैसे लोग, ये लोग जो धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, रिलीजन बेस्ड। आप तापी मिश्रा हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, परिवार है, गांव है, पत्नी है, बच्चे हैं, आप किसी जाति में जन्म लिए हैं, आप किसी जाति में जन्म लिए हैं, किसी धर्म में जन्म लिए हैं, यह समाप्त नहीं ना होगा। लेकिन उसको आधार मान करके अगर मैं आपकी कमी निकालूं तो यह भी तो सही नहीं है। नहीं, ये तो सही नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। मैं किसी गांव में पैदा हुआ, किसी शहर में पैदा हुआ, किसी जाति में पैदा हुआ, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरी 3 बेटी है, मेरा भाई है, उसका परिवार है, तो ये तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इससे हम और आप अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं अपना निजी मत आपको बता रहा हूँ, आप भी अपना मत मुझे बता रहे हैं। वी आर टॉकिंग, हम लोग भाई हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं सौहार्दपूर्ण तरीके से। आप अपना मत रखेंगे, मैं अपना मत रखूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम और आप एक पॉइंट पर एक हो जाएं। हाँ। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हम और आप अपने अपने पॉइंट पर रहकर एक साथ न रहें। हाँ। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, हाँ। लेकिन मेंटल डिफरेंस नहीं है। हम में मानसिक दुराव नहीं है, वैचारिक दुराव है। हम भारत और पाकिस्तान की तरह विरोधी राष्ट्र नहीं है। हम भारत और पाकिस्तान की तरह विरोधी राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपके और हमारे विचार में अंतर आ सकता है। जी। कहने का मतलब है कि ये इस देश में आप सोचिए ना, हम सुन रहे थे वो बच्चे का बयान सूरत वाले का, किस तरह से बिलख बिलख के वो बच्चा बोल रहा है। वो क्रिश्चियन महिला का बयान मैं सुन रहा था। हम लोग तो मौकाए वारदात पर नहीं थे। मनीष रंजन के परिवार के लोगों का बयान हम सुन रहे थे, बिहार का वो आईबी अधिकारी जो मारा गया। शुभम द्विवेदी कानपुर, क्या बोला अखिलेश जी ने? यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन के बड़े नेता हैं,
उनके पिताजी कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे, वो अभी वर्तमान में एमपी हैं, पत्नी एमपी है, पूरा परिवार एमपी है, पार्टी के 30-35 सांसद हैं। क्या उन्होंने कहा आपको मालूम है? जब पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आप शुभम द्विवेदी के यहाँ कानपुर जाएंगे, तो अखिलेश यादव 10-20 सेकंड मौन रहे और फिर उन्होंने जानते हैं क्या कहा? क्या बोले? अखिलेश जी ने कहा कि मेरा उस परिवार से कोई निजी रिश्ता नहीं है और मैं देखता हूँ मेरे दल के कुछ लोग जाएंगे। बताइए, राजनीति में 140 करोड़ आबादी से सबका निजी रिश्ता थोड़े होता है। उड़ीसा का पॉपुलेशन क्या है? 4.5 करोड़। 4.5 करोड़। क्या 4.5 करोड़ लोगों को पर्सनली तापी मिश्रा जानते होंगे? नहीं। लेकिन जो आपकी फैन फॉलोइंग है, जो आपके प्रशंसक हैं, जो लोग आपको जानते हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के कारण, तो हो सकता है 4.5 करोड़ में 3 करोड़ लोग आपको जानते हो या 4.5 करोड़ लोग आपको जानते हो जी। तो अगर आपको जानकारी मिलेगी कि एक बहुत बड़ी जघन्य घटना कहीं घटित हो गई है, तो आप जरूर प्रयास करेंगे वहां जाने का, या नहीं करेंगे? हाँ, पक्का। 2 दिन में जाए, 5 दिन में जाए, जाने का कोशिश करूंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अखिलेश जी ने इस प्रकार का बचकाना बयान मुझे दिया। बात बताइए, मैं वही चीज पे ही आपको वो करना चाहता हूँ। मुझे बेसिकली अखिलेश यादव हो गया, तेजस्वी यादव हो गया, राहुल गांधी हो गए, इनके टॉपिक से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज मुझे इतना पता है मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। मेरा देश एक स्ट्रांग हाथ में है। हाँ, बिल्कुल। सिंपली एक कट पे मैं आ गया 100%। तो मुझे इन लोगों को वैल्यू ही नहीं देना है। मैं एक सिंपली ऐसे चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर जब हाथी चलता है 50 लोग भोगते हैं, 50 कुत्ते भोगते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है नरेंद्र मोदी के सामने, इनका ये जस्ट खाली एक अपना वर्चस्व पाने के लिए ये उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देते हैं, उल्टा पुल्टा कहते हैं, बिकॉज उनको फुटेज चाहिए। तो मुझे उन लोगों को मतलब वैल्यू ही नहीं देना है। सिर्फ मेरे गाड़ी में जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, मुझे डिस्कशन करना है मेरा यूथ कैसे एम्पायर होगा, कैसे बिहार और उड़ीसा के लोग दादन नहीं जाएंगे बाहर मेहनत करने के लिए। मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तेजस्वी यादव ने क्या किया, अखिलेश ने क्या किया, मुझे उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। जब आप लंबी बातचीत करेंगे तो हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक सब आंसर भी होता है। हाँ। आप जब मुकदमा लड़ेंगे एक वकील के रूप में, तो आप क्लॉज देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, अपने बात को, अपनी दलील को प्रमाणित करने के लिए आप कई इंस्टेंसेस का एग्जाम्पल देंगे। तो जब चर्चा मिश्रा जी होती है तो उस चर्चा में बहुत कुछ चीजें निकल जाती हैं। जब पहलगाम की बात आएगी तो ऐसी परिस्थिति तो मैं पहलगाम के बात पे अभी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। मुझे बताइए पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, ये इसको लेके भारत के कंप्लीट मुसलमान के ऊपर एलिगेशन लगाना क्या सही है? मुसलमानों पर कोई एलिगेशन नहीं लग रहा है। हाँ। अगर मुसलमानों पर एलिगेशन लगता या मुसलमान के विरोध में सरकार खड़ी होती, तो आप बताइए जो योजनाएं भारत सरकार लॉन्च कर रही है या कोई भी सरकार लॉन्च कर रही है, तो क्या वो धर्म और जाति पूछ करके योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। जो सड़क बन रहा है, मान लीजिए भुवनेश्वर से कोई फ्लाईओवर बनेगा, भुवनेश्वर से कोई हाईवे बनेगा, तालचर से बनेगा, अंगुल से बनेगा, बालासोर से बनेगा, पुरी से बनेगा, कटक से बनेगा, तो क्या उस पर धर्म पूछ करके लोगों को आने जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी ना। आप हमारी भावना समझिए। ये परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? तेजस्वी, अखिलेश, राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट, स्टालिन, इस तरह के लोग। तो जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो पूरक उत्तर में इन लोगों का नाम स्वतः आएगा। फिर आप कहेंगे कि मुझे इनसे लेना देना नहीं है। लेना देना ना आपको है, ना मुझे है, ना देश की जनता को है। लेकिन जब कोई बात आएगी तो उसमें एग्जाम्पल के रूप में इन लोगों का नाम आना ही है, क्योंकि ये लोग इस प्रकार का फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करके देश को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कारण समझिए क्या है। लगातार पॉलिटिकली कमजोर हो रहे हैं। पहलगाम में हुआ ये जो इंसिडेंट, आपको क्या लगता है ये मुसलमान आतंकवादी ने किया या आतंकवादियों ने किया? आतंकवादी तो इस पूरी दुनिया में जो है इस्लामिक टेररिज्म ही तो है। आप देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कोई उड़ाता हो तब भी कौन लोग हैं, भारत में 26/11 होता हो तब भी कौन लोग हैं, पार्लियामेंट में लोग घुसते हो तब भी कौन लोग हैं, भारत में पहलगाम होता हो तब भी कौन लोग हैं।
हर घटना के पीछे कौन लोग हैं इसको तो आपको माइन्यूटली वॉच करना होगा, नॉट ओनली इन इंडिया। तो फिर उसके बाद क्यों कहते हैं कि आतंकवाद का कोई आतंकवादियों का कोई वो क्या नहीं होता? मैं तो बोल ही रहा हूँ इस्लामिक टेररिज्म है। मैं तो क्लियर आपसे बातचीत में कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं उसमें कहाँ पीछे हट रहा हूँ। मैं अपना निजी मत दे रहा हूँ। और युवा चेतना जो हमारा संगठन है जिसका मैं संयोजक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जिससे जुड़ा हूँ, यह किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राजनीतिक परिवार के विचारधारा से संबद्ध नहीं है। हम एक स्वतंत्र संगठन है। हम देश के मुझे थोड़ा सा के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जो युवा चेतना आपका संगठन है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, युवा चेतना एक राजनीतिक मंच है, एक सामाजिक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए काम कर सकते हैं। हम देश भर में खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों की संतानों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा चेतना एक क्रांति की समाज के मुख्यधारा में कैसे लाएंगे? समाज के मुख्यधारा में लाएंगे ना। आप देखिए हर जगह उसकी मेधा का हरण हो रहा है। जब तक उसको एक मजबूती नहीं मिलेगी, आप वो मजबूती कैसे दे रहे हैं? थ्रू योर वर्ड्स? गांव जा रहे हैं, नॉट ओनली विद द वर्ड्स। जैसे जाके अपने गांव चले गए, फिर उसके बाद मैं वहां जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? काम जानना चाह रहा हूँ। नौजवानों को जोड़ना, उनको उस विचारधारा से नौजवान को जोड़ लिए, विचारधारा के साथ जोड़ लिए। नौजवान के घर में पैसा कैसे आएगा वो थोड़ा सा बताइए मुझे। ऐसा है, पैसा तो लाने का काम सरकार का है और पैसा देने का काम सरकार का है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से ही पैसा आ सकता है। व्यक्ति के पास क्षमता कहाँ है पैसा देने का, और व्यक्ति कहाँ से किसी व्यक्ति को? आप तो एक संगठन के, आप एक संगठन के बिहार में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल। मुझे बताइए ना, बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी देश के नागरिक के खाते में पैसा देती है? तो ये तो राजनीतिक मंच है आपका। आपको कह तो रहा हूँ कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। पहला ही मैंने कहा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। उनका और आप में डिफरेंसेस क्या है? वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। फिर आगे लड़ेंगे जब आपका तो वक्त बताएगा। मतलब जो जब जनता जनार्दन का आदेश होगा वो तय किया जाएगा। वो तो आपने अंतर पूछा, मैंने अंतर बताया। अच्छा ठीक है। तो और फिर अब आप कहेंगे पानी वाली बात याद आएगी, फिर आप बिल्कुल सर। अभी फिर मैं आपका कोई एक चीज अभी कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। कोई बुरा नहीं लगेगा। चाहे वो बीजू जनता दल हो या फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और ये युवा चेतना हो, ऑलरेडी यूथ को बीजू जनता दल जो कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी वही कर रहा है, युवा चेतना भी वही कर रहा है। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? आप तो रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमारी प्रामाणिकता स्पष्ट रूप से दिखे कि भाई हमारा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हम इन बातों को नहीं कह रहे हैं। हम देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं। हम गांव जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैचारिक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या करेंगे? अच्छा, वैचारिक क्रांति नहीं लाएंगे। वैचारिक क्रांति, देश का नौजवान सो गया लंबे समय तक, उसको नहीं जगाइएगा। आपको कैसा लग रहा है कि देश का जवान सो गया? जागा ना 14 में, पूरा देश लगा तब ना जागा। अच्छा, तो मतलब वो है वैचारिक क्रांति। और क्या है? सरकार है, देश की जनता अगर नहीं जागी रहती तो मोदी जी जैसा मजबूत नेता इस देश को मिला रहता क्या? देश को क्या, दुनिया को मिला रहता क्या? आपके जैसे बात और एक बंदा करता था और अभी भी करता है। बताऊं कौन? वो आपके यूपी में एक नहीं है, वो अभी एमपी बने हैं, रावण, भीम आर्मी वाला, वो भी चंद्रशेखर जी। वो भी आपके जैसे बातें करते हैं कि वैचारिक क्रांति लाऊंगा, कभी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं करूंगा, और खड़े हो गए। देखिए, मैं अब उनके बारे में तो मुझे बहुत वो आपके जैसे ही बातें करते थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वैचारिक क्रांति का शंखनाद किया, उसका फायदा आज उनके जाने के कई वर्षों के बाद तक देश को, दुनिया को, समाज को, वंचित वर्ग को, गरीब को, कमजोर को, आर्थिक आधार पर जो विपन्न लोग हैं, उन सब लोगों को मिल रहा है। तापी मिश्रा जी और रोहित कुमार का जो ये पॉडकास्ट हो रहा है, जब कल लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो क्या उनके अंदर कोई चेतना की जागृति नहीं होगी? पक्ष और विपक्ष के अंदर अलग अलग भाव नहीं जागृत होगा? पक्का होगा, 100% होगा। तो आप ये जान लीजिए कि देश में आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, हर प्रकार की क्रांति की आवश्यकता है। और अभी जो वर्तमान सरकार काम कर रही है या अन्य सरकारों से अलग है और बेहतर काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से देश के नौजवानों को, नई पीढ़ी को बहुत फायदा होने जा रहा है। उड़ीसा में भी आप कुछ कर रहे हैं? उड़ीसा में संगठन को फैलाना चाहते हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में कुछ नौजवान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है, कुछ विद्यार्थियों के संपर्क में हैं, और संगठन को गांव लेवल पे, बूथ लेवल पे, जिला लेवल पर बनाकर इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उड़ीसा में भी लॉन्च कर रहे हैं? 100% बढ़ाएंगे। लॉन्च क्या करना है? हम कोई राहुल गांधी हैं कि ले आकर रेहान वाड्रा को लॉन्च कर देंगे, अपने भगीना को?
हम लोग तो गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों के उत्थान की बात करने वाले आम परिवार में जन्मे लोग हैं। बातें बहुत अच्छा करते हैं। बात अच्छा नहीं करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। जैसे बात बहादुर है राहुल गांधी। जैसे आप सीधा आपका कंपैरिजन, आप अपना कंपैरिजन आप अच्छे आदमी से कंपेयर करिए ना। आपने किया ना, बात अच्छा करते हैं। हाँ, तो बात अच्छा आप कहे ना कि अच्छा, राहुल गांधी अच्छे बात थोड़ी करते हैं। राहुल गांधी अच्छे बात, राहुल गांधी क्या करते हैं? वो तो मतलब वैसे मतलब कुछ भी बोल, बात भी बुरा करते हैं, काम भी बुरा करते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप अपना कंपेयर राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। कहाँ कंपेयर राहुल गांधी से? आपने जैसे मैं बोलता हूँ, हमने कहा कि हम बात अच्छा नहीं करते हैं, काम अच्छा करते हैं। राहुल गांधी भाई पंडित मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, इंदिरा गांधी जी के पुत्र, राजीव गांधी जी की पत्नी सोनिया गांधी जी के, दोनों राजीव जी और सोनिया जी के संतान है। कितना बड़ा परिवार। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, फिरोज खान, आप भी बन इंदिरा जी के हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी, फिरोज खान, उनके पुत्र राहुल गांधी। अब राजीव गांधी जी, हमको राहुल जी से एक बात भी पूछना है। जैसे आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूछ देते हैं, बताइए। कुछ कीजिएगा, टैग उनको कर दीजिए, ठीक है, और उनसे आप क्वेश्चन पूछिएगा। पक्का। राहुल जी देश के लोगों की जाति जनगणना के लिए परेशान हैं। अच्छा, राहुल जी पहले अपना तो बताएं कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, या देश और दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। जी भाई, इंदिरा जी के हस्बैंड का नाम फिरोज खान था। हाँ। फिरोज गांधी था। फिरोज खान, मालूम है आपको? फिरोज खान था। हाँ। तो फिरोज खान के पुत्र राजीव गांधी, राजीव खान ही होंगे। फिरोज खान के पापा का नाम भी कुसुम खान थे। सब आपको पता ही है। हाँ, आई नो, ये सब बात आपको पता है। हाँ, तो वो पानी वाली बात खाली आपको नहीं पता। तो फिरोज खान के सुपुत्र जो हैं राजीव जी, इनका क्या नाम है ये देश जानेगा ना भाई। हाँ। और राजीव जी के पुत्र राहुल जी हैं, तो ये किस रिलीजन को मानते हैं या किस रिलीजन के हैं। हाँ। इनको भी तो अपनी बायोग्राफी दुनिया को बतानी होगी, देश को बताना होगा। तो जातीय जनगणना के नाम पर देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपने धर्म के गणना को जनता के सामने रखना नहीं चाहते हैं। तो कैसे चलेगा आप बताइए? ये ड्वेल पॉलिसी, ड्वेल पॉलिटिक्स कैसे एक्सेप्टेबल होगा? आप सीधा बात खाली राहुल गांधी इन लोगों, महाराज आप मतलब मुझे लगता है आप रूटेड नहीं, बिल्कुल रूटेड है ना। अरे कैसे रूटेड नहीं है? आप मुझे बताइए कैसे रूटेड नहीं? बिहार इतना सुनिए ना, मुझे बताइए कहाँ आपके कहने से बिहार गरीब है? बिहार गरीब नहीं है। बिहार गरीब है। बिहार के सारे लोग फले, बिहार पूरा एकदम मजबूत है। जैसे बिहार भारत को ताकत दे रहा है। आप कहते हैं बिहार गरीब है, बार बार कह रहे हैं। उड़ीसा गरीब है, अमेरिका में गरीब नहीं है, इंग्लैंड में गरीब नहीं है, ठीक है, जापान और चाइना और रशिया में गरीब नहीं है। उड़ीसा तो गरीब नहीं है। नहीं, उड़ीसा गरीब है। कैसे? कहाँ गरीब है? उड़ीसा गरीब नहीं है। फिर आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले उड़ीसा भी गरीब है। बिहार जैसे उड़ीसा में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, बिहार में भी सब है। कुछ नहीं है। बिहार में सब है। बिहार में पढ़ाई लिखाई सब है, चिंता मत कीजिए बिहार का। बिहार में दवाई भी है, पढ़ाई भी है, लिखाई भी है। वो तो आपको पता है। बिहार एकदम चकाचक है। नीतीश जी और बीजेपी के गवर्नमेंट में बिहार एकदम चकाचक है। कागज में हम अब मान गए भाई आपकी बात। आप तेजस्वी यादव से इतने प्रभावित हैं, हमको लगता है कि फिल्मी दुनिया में जब आप थे तो मुंबई में आईपीएल मैच में पानी पहुंचा रहे होंगे और आप स्टेडियम में किसी क्रिकेटर के साथ बैठे होंगे। आप टीवी डिबेट कर 100% मैं आपको बता दूं, मुझे जो टीवी वाले जो डिबेट करते हैं ना, उसमें से एक चीज क्या होता है, मतलब जब भी आप उनको कोई ओरिजिनल चीज पूछोगे वो टक आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नहीं, वो आप सीख गए हैं पूरा टीवी डिबेट के लिए। मिश्रा जी ऐसा नहीं है। देयर इज नो परफेक्शन एंड देयर इज नो एनीथिंग लाइक दैट व्हिच यू आर टॉकिंग। वो कोई बात नहीं है। ठीक है, बात ये है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। अच्छा वहां से हटिए, हम थोड़ा सा पहलगाम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मुझे बताइए पहलगाम में जो हुआ, इसके बाद आपको ये जो ट्वीट हुआ था, सिंधु जो कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या फिर मोदी जी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, वो एक्शन क्या है एक्चुअली? पानी रोका जा रहा है, रोक दिया गया है। ओके। एक तरफ पाकिस्तान बाढ़ से बिलबिला रहा है और दूसरी तरफ सूखे के जलजले को झेल रहा है। शहबाज शरीफ का बयान नहीं सुन रहे हैं। हम न्यूट्रल समझौता करना चाहते हैं, न्यूट्रल वे में रास्ता निकालना चाहते हैं। जनरल मुनीर जो हिजरा पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसने अपने परिवार को चार्टर प्लेन में लाद के नोटों के साथ अमेरिका इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि उसको पता है कि मारे जाएंगे। यस, भारत तो बहुत मजबूत देश है ना। भारत के सामने कहाँ पाकिस्तान हिजरों का फौज टिक पाएगा? आप याद कीजिए, वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे जी। नवाज शरीफ शहबाज का बड़ा भाई जी, पाकिस्तान का वजीर आलम था, याद है ना आपको? वाजपेयी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सरकार थी, प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री थे, वजीर आलम थे। कारगिल भारत जीता, पाकिस्तान की हार हुई 99 में। आज देखिए इतिहास रिपीट कर रहा है अपने आप को 26 सालों के बाद। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के
सर्वोच्च नेता हैं, है ना। कोइंसिडेंस मत मानिए इसको, नहीं। ये ईश्वर की कृपा है जी। और आज नवाज का भाई शहबाज पाकिस्तान का वजीर आलम है, भिखमंगे देश का। एक कटोरा लेके शहबाज भीख ही तो मांग रहा है पूरी दुनिया से जी। अब वो भी नहीं मिल रहा है, और मोदी साहब यहाँ प्रधानमंत्री हैं। इस बार तो साफ हो जाएगा पाकिस्तान, वाइप आउट। आई होप सो। होप सो नहीं, आप बोलिए कि होगा, होप सो क्या आप? नहीं, मुझे पता है। देखिए, मैं लाइक जैसे मैं समझ गया, बातचीत में आपने कहा, बातचीत करने का एक तरीका जो अपना होता है। जब से पहलगांव इंसिडेंट हुआ है, मैं काफी साइलेंट हूँ। मैं कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज पहली बार मेरे प्रधानमंत्री बहुत जल्दी बाहर आए और ऐसा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिए, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता जब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है तो उसके बारे में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। मिश्रा जी, एक बात और बोलना पड़ेगा आपको भी, जब ये वाड्रा जैसे लोग अलबल बोले तो आप निकल के बोलिए, क्योंकि आपकी भी एक फॉलोइंग है, जनता में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। इस रॉबर्ट वाड्रा की भी सर्विसिंग करते रहिए कभी कभी, पक्का। तो ठीक है। ये प्रधानमंत्री जब विदेश की यात्रा को बीच में रोक के आए, बिना खाना खाए आए, और जब एयरपोर्ट पर लैंड किए और सीनियर ऑफिशियल से बात कर रहे थे, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये दुनिया समझ गई थी कि बहुत ठोस और मजबूत कदम लेने वाले हैं। हुआ ही। उड़ीसा में आपने काफी चीज देखा होगा, क्योंकि आप रिपीटेडली उड़ीसा आ रहे हैं। उड़ीसा में क्या चीज आपको सबसे अच्छा लगा, वो किया अट्रैक्ट किया, नहीं यार उड़ीसा ऐसे डेवलप हो रहा है, या फिर और ये ऐसे होना चाहिए? उड़ीसा के लोगों की सज्जनता, विनम्रता, शालीनता, सहिष्णुता, व्यापकता, विशालता, और सबसे ज्यादा जगन्नाथ जी की कृपा। जी। हिंदू और आपको कैसे हिंदुइज्म अट्रैक्ट कैसे करता है? लाइक जैसे आप खुद बोले कि जैसे हिंदू को कट्टर होना चाहिए या फिर हिंदू को सेकुलर होना चाहिए? हिंदू तो विनम्र है, हिंदू कट्टर कहाँ हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जब तक उड़ीसा में एक चीज और बहुत अच्छा है, उड़ीसा के जो एक वर्ल्ड लीडर, नेशनल लीडर के रूप में उड़ीसा से इमर्ज कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काम किया, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार लाई 2020 में, और फिर धर्मेंद्र जी देश के शिक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने बहुत बेहतर काम किया एजुकेशन के क्षेत्र में। तो उड़ीसा ने देश को एक सफल शिक्षा मंत्री दिया, जिन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किया है मोदी जी की कैबिनेट में रहकर, और इसका फायदा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के विद्यार्थियों को हो रहा है। इसलिए उड़ीसा को फिर से प्रणाम है, धन्यवाद है, आभार है कि उड़ीसा ने एक विजनरी लीडर कंट्री को दिया धर्मेंद्र प्रधान जी के रूप में। और उड़ीसा में आज भी जो बीजेपी इतना बड़ा पार्टी बना है, उस पे कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बहुत बड़ा अवदान है। 100% होना चाहिए। लंबे समय से 2000 में एमएलए बन गए थे, तब से 2004 में लोकसभा के मेंबर हुए, जब से हमारे यहाँ बिहार के भी प्रभारी रहे। तो बिहार के लोग काफी ज्यादा धर्मेंद्र जी से जुड़े हुए हैं। ग्रेट। धर्मेंद्र प्रधान एक मजबूत नेता है, विजनरी नेता है, और बहुत डीपली रूटेड लीडर है, और सोशल जस्टिस में विश्वास भी रखते हैं। तो बिहार को भी उनसे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। जैसे आपका भोजपुरी इंडस्ट्री है और हमारा उड़िया इंडस्ट्री है, आप वो भोजपुरी मूवीज देखते हैं? खूब देखे नहीं। खूब नहीं देखे? खूब देखे नहीं, खूब देखते हैं। अच्छा, खूब देखते हैं। ओके, खूब देखे नहीं। देखे नहीं मींस हमारे जो उड़िया में देखे नहीं मींस मतलब लाइक मतलब देखे नहीं मतलब देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। ओके, बट आप उड़िया मूवी कभी देखे नहीं होंगे? उड़िया एक्टर्स को देखते रहे। आपको ऐसा लगता है अगर उड़िया और भोजपुरी इंडस्ट्री मर्ज करे कुछ अच्छा बन सकता है? 100% होना भी चाहिए, बात बननी चाहिए। ओके, एक शुरुआत हो। बहुत अच्छा लगा रोहित सर आपसे बात करके। मैं आशा करूंगा कि आपका ये जो युवा चेतना मंच वो जल्दी उड़ीसा में भी 100% उड़ीसा में काम कर भी रहा है, बड़े पैमाने पे काम करे। उड़ीसा के यूथ को भी आप ऐसे वैचारिक परिवर्तन लाए जैसे आप लाना चाहते हैं। जहाँ पे भी हमारा सहयोग जहाँ पे रहेगा, ऐसे विजनरी आदमी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, खड़े होते रहेंगे। बहुत आभार है। बाकी आप अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के हमें कुछ वक्त दिया, इतना बढ़िया बातें किए। आई होप हमारी ये बॉन्डिंग आगे चलता रहेगा। 100%। हमारे आपके जो बिहार के दर्शक हैं जो देखेंगे, आपके फॉलोअर्स को थोड़ा सा बोलिए हमारे चैनल तापी टॉक्स को फॉलो करने के लिए। ऐसा है कि तापी मिश्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और पानी भी पिए हैं बिहार के हाथ का। तो इसलिए हम लोगों को इनके चैनल को देखना है, सुनना है और बढ़ाना है। और जगन्नाथ जी की भूमि से ये आते हैं तो हम लोगों के लिए पूज्य हैं ही। जय बिहार, जय उड़ीसा, जय भारत, जय जगन्नाथ। ऐसे नए नए लोगों से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनके संघर्ष के जर्नी को जानने के लिए
हमारे चैनल, ओडिशा के चैनल तपिटॉक को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।